ये रास्ते आसान नहीं थे, पर नज़ारे कीमती थे। खलिया टॉप स्नो ट्रैक जैसा कभी नहीं देखा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो काफ़ी टाइम बाद हमारा व्लॉग आने वाला है और हम लोग जा रहे हैं यहाँ से अल्मोड़ा से खलिया टॉप। अल्मोड़ा से मुंशियारी पहुंचने का डिस्टेंस है लगभग 200 किलोमीटर का, जहां पहुंचने में लगते हैं तकरीबन 7 से 8 घंटे। हम निकल चुके हैं अल्मोड़ा से मुंशियारी की तरफ। हमारा सफर शुरू हो चुका है। सुबह के 5:30 बजे हम लोग निकले हैं और कितने बजे तक पहुंचेंगे? देखो कितना टाइम लगता है। अगर कंटिन्यूअस चलेंगे तो शायद 2 बजे तक तो पहुंच ही जाएंगे। रुक रुक के चलेंगे वही 3 बजे तक। तो अभी हम लोग हैं नमित, मैं और नेहा, और अभी हमको ज्वाइन करने वाले हैं पंकज भैया, जो कि कहाँ से आने वाले हैं? पेटशाल से आने वाले हैं पंकज भैया। आने वाले नहीं है, उनको लाने वाले हैं। उठाने वाले घर से उठाएंगे। उनको जबरदस्ती बुलाया जा रहा है। हेलो पंकज भैया जी। हेलो। पंकज भैया आ चुके हैं और अब हुआ हमारा सफर शुरू। वॉमिट हो रही है, खाली वैसे पानी आ रहा है। हमने कुछ खाया नहीं है, और तो जिस वजह से हमको अजीब सा हो रहा है। अजीब सा कैसे हो रहा है, मतलब ऐसे पेट सा घूम रहा है। तो अभी पंकज भैया गए हैं चिप्स वगैरह लेने के लिए। मैं कह रहा हूँ मैं तो सोया नहीं हूँ, मैं 2 बजे से उठा हूँ। एक्साइटमेंट इतनी थी ट्रिप की, सोया नहीं हूँ। ड्राइवर बदल चुका है और अब गाड़ी मैं चला रही हूँ, और सिर्फ इनके कहने पर। ऐसा कुछ था नहीं गाड़ी चलाने का, लेकिन ये गाड़ी के मालिक जिद कर रहे हैं कि आप गाड़ी चलाओ। मैं कह रहा हूँ इसी दिन के लिए तो सिखा रखा है आप लोगों को, ताकि वक्त आने पे काम आओ। तो ये वो स्कॉर्पियो है जिसका अभी 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ है, और ये स्कॉर्पियो ऊपर से आई है और देखो क्या हालत होगी इस गाड़ी की। पूरी ख़त्म हो गई है गाड़ी। 2 दिन पहले यहाँ पर इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। देखो कितना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। इसमें एक फैमिली थी, हस्बैंड वाइफ और बच्चा। हस्बैंड वाइफ की दोनों की डेथ हो गई है और सिर्फ बच्चा है जो कि अभी हॉस्पिटल में है। इसीलिए कहते हैं पहाड़ों में रफ्तार नहीं, समझदारी चलती है। यहाँ हर मोड़ एक कहानी है, इसलिए गाड़ी धीरे चलाइए ताकि मंजिल भी सुरक्षित मिले और सफर भी यादगार बने। समय हो रहा है 8:30। अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं नाश्ते के लिए स्पॉट बढ़िया सा, जहाँ पर हम मजेदार वाला ब्रेकफास्ट कर सके। तो अभी इस वक्त हम लोग एक छोटे से ब्रेकफास्ट लंच के लिए रुके हैं, और 3 घंटे नॉन स्टॉप हम लोगों ने राइड कर ली अभी तक। 5:30 बजे हम निकले थे, 8:30 हो गया है, और एक बढ़िया सी धूप के साथ अब हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे। क्यों नहीं? हाँ। तो जी अभी हम लोग रुके हैं सिमलता गांव में। यहाँ पर अंकल जी बना रहे हैं ब्रेकफास्ट, आलू के पराठे। आधे घंटे का ब्रेक हमारा हो चुका है। हमने आलू के पराठे खा लिए हैं। अब सफर शुरू करते हैं। तकरीबन 100 किलोमीटर बाद हमने क्रॉस किया बेरीनाग। यार मुझे तो मस्त वाली नींद आने ही वाली थी। जैसे ही नींद आने वाली थी गाड़ी रुक गई और पता चला कि यहाँ पर पंकज भैया का पेट घूमने लग गया। मेरा कान बंद हो गया यार। थल होते हुए पहुंच गए इतनी सुंदर लोकेशन पर, जो थल के बाद और नाचनी से पहले पड़ता है। थल के बाद और नाचनी से पहले हम एक ब्यूटीफुल स्पॉट पे रुके हैं। यहाँ पर देखो कितना सुंदर नज़ारा है यार। और यहाँ का पानी, इस नदी का पानी इतना साफ है ना, पूरा ब्लू कलर का पानी दिख रहा है, एक्वा कलर का पानी। अभी पानी काफ़ी कम है इधर, वरना ये जितना भी ये देख रहे हो ना पत्थर कंकड़,
यहाँ पर पूरा पानी भरा रहता है। अगर आप लोग बारिश के समय पे आओगे तो मतलब बहुत ज़्यादा पानी रहता है इधर। अभी तो बहुत कम पानी है लेकिन बहुत सुंदर है। मुनस्यारी की सड़कें ऐसी हैं जैसे मानो हो वन वे रोड। इनफैक्ट मुनस्यारी की सड़कें वन वे रोड से भी नैरो हैं। तो हम लोग यहाँ पे रुके थे बिड़थी से थोड़ा पहले और यहाँ पर हमने चाय ब्रेक लिया है। वैसे तो हमारा लंच, वैसे तो नहीं मैं नहीं खा रही। वैसे तो हमारा लंच ब्रेक था लेकिन यहाँ पे खाना नहीं है और मैगी भी नहीं है, सिर्फ चाय है। और थाली में क्या क्या देते हो आप? थाली में सब्जी, चटनी, सलाद, दाल। तो जी हमारा खाना आ चुका है। वेज थाली, दाल चावल, मैगी और रोटी। और यहाँ पर गाड़ी धोई जा रही है। आगे 420 हो रहा है। दीदी कह रही 10 रुपए को कुछ और ले लो लेकिन 420 का मतलब। हमारा बिल आ रहा था 420, तो दीदी ने बोला कि 420 अशुभ नंबर है तो आप 5 या 10 रुपए का कुछ और ले लो। अगर आपने ये चीज़ पहले भी सुनी है तो बताना, हमने तो पहली बार सुना है ऐसा। मुनस्यारी से लगभग 20 किलोमीटर पहले आप देख सकते हैं पहाड़ों में बर्फ दिखना शुरू हो चुकी है। लेकिन ये तो अभी कुछ भी नहीं है। आने वाले समय में आप देखने वाले हैं अद्भुत नज़ारे। अगर वहाँ नहीं होगा तो भाई ठंडे है, बहुत हाइट में हो। वहाँ बिस्तर टेंट सब कुछ खाना पीना ठीक है, तब जाना, नहीं तो नहीं जाना। तो जी फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं खलिया द्वार। अब यहाँ से होगा हमारा ट्रैक स्टार्ट और जो ऊपर पहुँच के हम लोगों को नज़ारे देखने को मिलने वाले हैं ना, मतलब मज़ा ही आ जाएगा। जब नीचे ये हाल है तो सोचो ऊपर टॉप में क्या ही नज़ारे देखने को मिलेंगे। खलिया द्वार में पहले एंट्री करवानी पड़ती है, उसके बाद शुरू होता है खलिया टॉप का ट्रैक। तो हमको यहाँ पर स्टिक की जरूरत भी पड़ेगी। ये 20 रुपए की है। यहाँ रेंट पर शूज भी मिलते हैं जिनका रेंटल प्राइस है मात्र 100 रुपए। ट्रैक शुरू हो चुका है दोस्तों। ये पूरा ट्रैक है लगभग 6 से 7 किलोमीटर का और आज हम कवर करने वाले हैं टीआरसी तक, क्योंकि आज का स्टे हमारा होने वाला है टीआरसी में। इसमें हम लोग गर्म पानी लेकर आए थे। ज्यादा गर्म है। अच्छा वो गर्म पानी लाए थे। हम लोग जब पिछले साल आए थे ना जनवरी में, तब यहाँ पर इतनी बर्फ़ नहीं थी। मतलब बर्फ़ अच्छी खासी थी लेकिन इतना हमको नीचे से बर्फ़ नहीं मिली थी। इस बार हमको प्रॉपर खलिया द्वार से ही बर्फ़ मिल गई है। नीचे उतरते टाइम लोग काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे। काफ़ी लोगों के तो गाइड उनको हेल्प कर रहे थे नीचे उतरने में। ऊपर जाते टाइम तो इतना स्लिपरी नहीं हो रहा है लेकिन नीचे जाते टाइम सब गिरते गिरते जा रहे हैं। पंकज भैया ने स्पीड पकड़ ली है। बहुत मज़ा आ रहा है गाइस। बर्फ भी काफी है ना इस बार पिछले साल से। ओ पूजा नमस्कार। कहाँ छो तू? पंकज जी आ रही हो। ओ पंकज जी नमस्कार। किधर नीले आया पूजा का? पंचाचूली भी तो यहीं से दिखता है ना, वहाँ पर पूरे बादल लग गए ना तो दिख नहीं रहे।
वीडियो बनाने के लिए गाइस इतनी मोटी बर्फ में गई थी ये लड़की, जबकि यहाँ पर देखो यहाँ पर नहीं है बर्फ, लेकिन इन जैसे लोगों की चुल भी तो खत्म नहीं होती। बस 50 मीटर और फिर हम अपनी आज की डेस्टिनेशन में पहुँच जाएंगे। यहाँ से सिर्फ थोड़ा ही दूर है, बाकी का ट्रैक हम लोग कल करेंगे। यो वैसे तो खलियाद्वार से टीआरसी तक का ट्रैक हमने 1.5 घंटे में किया है, लेकिन इस बार बर्फ के कारण हमको 2 घंटे लग गए और 2 घंटे के ट्रैक के बाद हम लोग पहुंच गए टीआरसी। हम लोग पहुंच चुके हैं टीआरसी और आज का हमारा स्टॉप यहीं तक है। टेंट की बात हम लोगों ने कर ली है, टेंट के लिए भी हमको वेट करने को बोला है, तो तब तक हम लोग यहाँ पर अपना टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं फोटोज़ और वीडियोस बनाकर। मेरे पीछे यहाँ का किचन एरिया है और यहाँ की ये वाली बर्फ़ देखो। हम लोगों को टेंट मिल चुका है और अब घुसते हैं अपने बिल के अंदर। ये 2 टेंट हमारे हैं, इसमें पंकज भैया और नमित है और इसमें नेहा और मैं। तो यहाँ पर ऊपर बहुत सारे टेंट हैं और ये है वॉशरूम। 1 2 3 कैच। वॉशरूम तो जो भी है, यहाँ का पानी देखो गाइस, यहाँ का पानी ये देखो गाइस, देखो ना गाइस, देखो ना। अब थोड़ी धूप आ जाएगी ना तो ये पानी मेल्ट हो जाएगा, मतलब ये बर्फ़ मेल्ट हो जाएगी, उसके बाद हाथ वगैरह धो सकते हो। उससे पहले तो ये नया दिखा, बोतल दिखा, इससे काम चलाओ। कहाँ से चलाऊं, वहाँ भी बर्फ जमी हुई है। हाँ, नया कह रही है, अंदर पूरा ब्लॉक है बर्फ से, पूरा बर्फ जमी हुई है अंदर। कैसा लग रहा है फिर पंकज भैया आपको खलिया टॉप में पहला एक्सपीरियंस आपका? बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है। ठंडा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा लग रहा है, कैसे बताएं? कल बताएंगे। कल बताएंगे। तो जी हमको यहाँ पर लाइट मिल चुकी है। समय हो रहा है 6:46 और यहाँ पर मैगी की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये रहा मैजिक मसाला, मैगी मसाला, और इसको डालते हैं इसमें। यहाँ पर बन रही है मैगी और ये हम अपना कूड़ा अपने साथ लेकर जाएंगे। मैगी के साथ हमारे पास है ये बन, तो ये होने वाला है आज का हमारा डिनर। तो जी यहाँ पर अपनी गर्मा गर्म टेस्टी टेस्टी मैगी बन चुकी है। पंकज भैया और नमित तो पहले ही सो गए थे, फिर हमने उनको उठाकर मैगी दी और हमने भी मैगी खाकर फिर अपना बिस्तर लगाया। टेंट के अंदर मिलता है एक स्लीपिंग बैग और साथ ही एक रजाई। डबल करके लगाओ ना। ये ले। 4 बजे का अलार्म रख कर हम सो गए, क्योंकि कल हमको 2 किलोमीटर का और ट्रैक करना है 0 पॉइंट तक जाने के लिए। गुड नाइट। ये बिस्तर ऊपर से पूरा गीला हो चुका है और मेरा भी पूरा गीला है। पहले देख लूं बाहर भालू तो नहीं है। गुड मॉर्निंग जी, सुबह के हो रहे 4:30 और यहाँ पर हम हो चुके हैं तैयार। शूज़ पहनते हैं, नमित को और पंकज भाई को उठाते हैं और फिर अपना ट्रैक शुरू करते हैं 0 पॉइंट की तरफ के लिए।
ये देखो बर्फ कितनी शाइन कर रही है, पूरा ग्लिटर ग्लिटर चमक रही है सारी बर्फ। अगर ऐसे ही सॉफ्ट बर्फ रही तो हम इजीली पहुंच जाएंगे, बस ब्लैक आइस नहीं होनी चाहिए। लास्ट ईयर ब्लैक आइस थी, हम लोग फिसलते फिसलते गए थे ऊपर। ऐसी बर्फ होगी ऊपर तक तो मजे से चले जाएंगे, ब्लैक आइस नहीं होनी चाहिए बस। आओ जी थोड़ी देर बैठ जाते हैं। एक किलोमीटर की हाइक के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं खलिया टॉप। 1 किलोमीटर का और ट्रैक करना है, उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे 0 पॉइंट में। और यहाँ भी कुछ दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे पूरा मैदान है, एकदम खुला मैदान है इधर। यहाँ पर उजाला हो जाएगा ना जब, तो यहाँ पे बहुत अच्छा दिखेगा, बहुत सुंदर है। बट यहाँ पे भी अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम आपको उजाले के बाद ही दिखाएंगे सब कुछ। यहाँ पर हवा इतनी तेज चल रही है कि हमको समझ में आ रहा है कि अब हम 0 पॉइंट में पहुँचने वाले हैं। हम इस पगडंडी पर चल रहे हैं, चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी है, तेज हवाएं चेहरे से टकरा रही हैं और सामने कहीं सूरज की पहली किरणें झांकने को तैयार हैं। अभी हमको ये पूरा ये पहाड़ पे चढ़ना है। बस थोड़ा ही है, चलते रहो। नीचे दुनिया कहीं खो चुकी है और हम बर्फ के इस समंदर में अपनी ही लकीर बना रहे हैं। हवाएं तेज है, रास्ता आसान नहीं, हर कदम पूछ रहा है रुकना है या आगे बढ़ना है। लेकिन जब नजर ऊपर उठती है तो एहसास होता है ये सफर मंजिल से ज्यादा हमें खुद से मिलाने आया है। बर्फ ठंडी है, सांसें भारी है, फिर भी दिल में एक अजीब सा सुकून है, क्योंकि कुछ रास्ते मेहनत से नहीं हौसले से तय होते हैं। फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं 0 पॉइंट। आखिरकार हम 0 पॉइंट पहुंच गए। यहाँ पहुंचने तक हर कदम पर ठंड थी, थकान थी, फिर भी चलते रहे, क्योंकि कुछ मंजिलें सिर्फ पहुंची नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। तो जी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं 0 पॉइंट और हम लोग यहाँ पर आए थे सनराइज देखने के लिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मौसम का हाल। यहाँ पर है शिव जी, यहाँ पर शिव जी है गाइस। और ये देखो यहाँ पर किसी ने कितना सुंदर शिवलिंग बनाया है बर्फ से। ऊपर तो आ गए हैं, लेकिन देखो नीचे कैसे जाएंगे, कुछ भी नहीं दिख रहा यार, पूरा फॉग फॉग हो चुका है, रास्ता भी नहीं दिखेगा हमको नीचे जाते टाइम। तो हमको वेट करना पड़ेगा ये मौसम खुले, उसके बाद हमको नीचे जाना है। हम लोग वहां से आ रहे हैं
वहाँ ऊपर कहीं तो 0 पॉइंट है टॉप में, और ऐसे इस पहाड़ी के पीछे से, और यहाँ पर ये रही नेहा, और यहाँ पर खलिया टॉप। मौसम भी हल्का हल्का खुलने लग गया। नन्ही सी चाल में पंखों सी बात है, बादल पे है कदम इनके, ख्वाबों की चाक पे हिरनों से दौड़ते, चंचल ये कब कहाँ ठहरे। सौंधी सौंधी खाक सी बर्फियों की फाक सी, नाजुक और मीठी है ये मुस्कुराहटें। थोड़े सपने देखने दो, मन की आंखें सेकने दो, हल्की हल्की आँच दो ना जरा, दिल को भी अब खोलने दो, खुल के बातें बोलने दो, महकी महकी आस दो ना जरा। ये हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे बेस कैंप में, जहाँ पर हमारा टेंट है। ऊपर सब लोग आ रहे हैं ट्रैक करके। बस थोड़ा ये चाय पियेंगे यहाँ पर, और फिर चले जाएंगे अपने घर की तरफ, अल्मोड़ा की तरफ। हम लोग सुबह गए थे ना, सिर्फ हम 4 थे पूरे पहाड़ में, पूरे बुग्याल में सिर्फ हम 4 थे और कोई भी नहीं था। जब हम 0 पॉइंट से नीचे को आ रहे थे तो हमको 2 लोग जाते हुए दिखे, और अभी तो पूरा ग्रुप आ रहा है। ये चाय का गिलास इतना बड़ा क्यों दिया है? टीआरसी पहुंचने के बाद हमने चाय और मैगी का स्वाद लिया। समय आ चुका है दोस्तों इस व्लॉग को यहीं पर ही समाप्त करने का। उम्मीद है आपको ये व्लॉग, खलिया टॉप का व्लॉग, 0 पॉइंट, हमारा स्नो ट्रैक पसंद आया होगा। बाय बाय। देख लिया? गैस को ऊपर स्कीइंग चालू हो गई? ये 5 तारीख से। अच्छा 5 तारीख से।